गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा 10th का हिस्ट्री का 8th चैप्टर है उपन्यास, समाज और इतिहास। तो चलो शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट है उपन्यास की। उपन्यास क्या होता है? उपन्यास एक ऐसी आधुनिक विद्या है जिसका जन्म 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड और फ्रांस में हुआ था, लेकिन इसका पूर्ण रूप से असली विकास जो हम कह सकते हैं वो 18वीं शताब्दी में हुआ था, क्योंकि 17वीं शताब्दी में ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। सेकंड पार्ट है यूरोप के आरंभिक उपन्यासकार की। यूरोप के जो आरंभिक उपन्यासकार है जिन्होंने आरंभ में उपन्यास लिखा वो कौन कौन से थे? तो एक था हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स नाम का जो उपन्यास था वो 1749 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर्स 1836 के अंदर जो उपन्यास छपा था। आगे तीसरा पार्ट है उपन्यासों की दुनिया की। उपन्यासों की दुनिया में क्या था कि उपन्यासों में औद्योगिक शहरों के मजदूरों की जो दयनीय हालत थी उसका वर्णन किया गया था कि उनकी हालत कितनी बदतर होती जा रही है। तो इसमें क्या था, चार्ल्स डिकेंसन का हार्ड टाइम्स 1854 ईस्वी में, ओलिवर ट्विस्ट का 1838 ईस्वी में औद्योगिक मजदूरों के असहाय जीवन के बारे में छापा गया था कि उनका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया गया है, या क्या है कि उनको काम उनसे ज़्यादा लिया जाता था और उनको जो उनका मजदूरी थी वो बहुत कम दी जाती थी और टाइम पे भी नहीं दी जाती थी। आगे इसका दूसरा पार्ट है कि एमिली जोला ने 1885 ईस्वी में लिखित एक जर्मिल एक नाम का जो एक उपन्यास लिखा था। उसमें क्या था कि जो खाद्यान्न मजदूर थे उनकी शोचनीय हालत की, उनकी हालत कितनी खराब हो चुकी है उसके बारे में एक उपन्यास लिखा था। आगे चौथा पार्ट है समुदाय व समाज। टॉम सार्डी ने इंग्लैंड में तेजी से गायब होते देहाती समुदाय क्या है कि जो लोग गांव में रहते हैं वो वहाँ को देहात जो अपना चल रहा है उसको छोड़ के और शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। तो क्या है, जो देहाती समुदाय था वो तेजी से गायब हो रहा था। उसके बारे में जो टॉम सार्डी थे उन्होंने लिखा था। 1886 ईस्वी में उनका एक जो उनका उपन्यास था मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज ये प्रकाशित हुआ। आगे पांचवा पार्ट है नई महिला। जैन ऑस्टिन के उपन्यासों में 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के ग्रामीण कुलीन समाज की झांकी मिलती है। जो ग्रामीण कुलीन समाज था उनकी झांकी मिलती है कि वो कैसे रहते थे, कैसा उनका जीवन था। और उनका उपन्यास प्राइड एवं प्रेजुडिस बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। शार्लट ब्रांड की 1847 में प्रकाशित जैन आयर में युवती जैन को आजाद ख्याल और दृढ़ व्यक्तित्व के बड़ा दिखाया गया था कि उनका जो व्यक्तित्व है वो दृढ़ है कि एक बार उन्होंने जो ठान ली वो करते हैं, और उनका जो ख्याल थे वो आजाद थे, वो एक नारी के रूप में नहीं दिखना चाहती थी। आगे इसका छठा पार्ट है युवाओं के लिए उपन्यास की। युवाओं के लिए कौन कौन से उपन्यास छपे? इसमें टोटल 5 उपन्यास है। तो पहला है R.L. स्टीवेंसन द्वारा लिखित ट्रेजर आइसलैंड जो कि 1883 ईस्वी के अंदर छापा गया था। दूसरा है रडियार्ड किपलिंग की जंगल बुक जो 1894 ईस्वी में छापी गई। और तीसरा है J.A. हैटी का अंडर डेक्स फ्लैग जो 1883 ईस्वी में छापा गया। और आगे है हेलेन हंट जैक्सन कृत रमोना जो 1884 ईस्वी में छापा गया। आगे है सारा चौसी बुल्जी की सीरीड हॉट कैटिडिड जो 1872 ईस्वी में छापी गई। तो इसका आगे सातवां पार्ट है कि उपनिवेशवाद के बाद उपन्यास कौन कौन से, जो उपनिवेशवाद हमारा वो उसके बाद के उपन्यास कौन कौन से थे। इसमें 2 जो उपन्यास थे उनका वर्णन किया गया है, जो एक 1719 ईस्वी में और दूसरा 1857 से 1924 के बीच में जितनी भी कहानियां हुई उनके ऊपर छापा गया था। तो पहला है डैनियल डेफो द्वारा रचित रॉबिन्सन क्रूसो, और दूसरा है जोसेफ कॉनरेड के ने अपने उपन्यासों में उपनिवेशवाद का गुणगान किया था, जो कि बताया कि 1857 से लेकर 1924 ईस्वी के बीच में जो कुछ भी हो उनके ऊपर छपा था। आगे इसका 8वां पार्ट है उपन्यास का भारत आगमन की। उपन्यास जब भारत के अंदर आगमन हुआ उनका, तब उसके बारे में लोगों में क्या ख्याल थे और उस टाइम कौन सा उपन्यास छपा था। तो 1857 में जो मराठी में बाबा पदमन जी का यौवन पर्यटन छपा था पहला 1857 के अंदर। दूसरा 1861 में लक्ष्मण मोरेश्वर आलवे का मुक्तमाला नाम का उपन्यास छपा। आगे इसका 9वां पार्ट है दक्षिण भारत के उपन्यास की। दक्षिण भारत के अंदर कौन कौन से उपन्यास थे जो शुरू के अंदर छपे? तो ओ चंदू मेनन का 1889 ईस्वी में 1889 में मलयालम में इंदुलेखा नाम का जो उपन्यास है वो छपा गया। और दूसरा वीरेश लिंगम ने 1878 ईस्वी में तेलुगु में राजशेखर चितलमू जो नाम का उपन्यास था वो लिखा। तो आज के लिए इतना ही। कल इसका सेकंड पार्ट करते हैं 8th चैप्टर का ही। तो थैंक यू।